नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। आज से कुछ दिन पहले की बात है, एक बहुत ही सरप्राइजिंग न्यूज़ सामने आई थी जिसमें कि ये बताया जा रहा था कि चाइना के द्वारा इजराइल की कुछ मिनिस्ट्रीज को ऐसी चीज़ें गिफ्ट करी गई हैं जिसके अंदर सर्वेलेंस करने की डिवाइसेस देखने को मिली हैं, यानी कि ऐसे गिफ्ट्स दिए गए हैं जो कि असल में स्पाई डिवाइसेस की तरह काम कर रहे थे। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, टाइम्स ऑफ इजराइल की ये वाली खबर है, सस्पेक्टेड स्पाई डिवाइसेस फाउंड इन गिफ्ट्स विच वर गिवन टू मिनिस्टर्स बाय द चाइनीज एम्बेसी। ये भी इसकी कवरेज यहाँ पे इंडिया में वियॉन के द्वारा भी करी गई। इजराइल सस्पेक्ट्स द मग्स गिफ्टेड बाय चाइनीज एम्बेसी टू मिनिस्टर्स वर बग्ड, जिसके चलते यहाँ पर इजराइल की जो इंटरनल वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी है उन्होंने एक जांच को भी जारी किया था। समझेंगे इस कहानी को कि इसमें एग्जैक्टली क्या हुआ है, एंड ऑल्सो अंत में डिस्कस करूंगा चाइना इजराइल के टाइज के बारे में। ये थोड़ा सा हैरानी वाली बात इसलिए है बिकॉज चाइना इजराइल के टाइज पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं और उसके बावजूद भी इस तरह की खबरें हमें देखने को मिल रही हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा दोस्तों अगर आप मेरे साथ अनअकैडमी ऐप पे जुड़ते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल तो आपको फायदा मिलेगा ये सारी की सारी स्पेशल क्लासेस को देखने का। जैसे फॉर एग्जांपल आज हम आपके लिए ये वाली स्पेशल क्लास कनेक्ट करने वाले हैं दोपहर 1 बजे, जिसमें कि पॉलिटी का हम लोग आपके सामने एक मॉक टेस्ट पेश करने वाले हैं। सो इसमें कई सारे बच्चे ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं। अगर आप भी इसमें एनरोल करते हैं तो आप भी यहां पर आकर के अपनी पॉलिटी की तैयारी को चेक कर सकते हैं। इसका लिंक दोस्तों नीचे आपको मैं डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा रहा हूं एंड ऑल्सो मैं साथ में कमेंट में भी अवेलेबल करवा दूंगा, तो इसमें जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलना। अप्रैल 17 की ये वाली क्लास है और दोपहर 1 बजे आपकी क्लास होने वाली है, राइट। सो यहाँ पर आप देखिए कि ये वाले कुछ मग्स थे जो कि हम नॉर्मली ट्रैवल के पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुछ ट्रैवल मग्स थे जो कि चाइना के द्वारा इन 2 मंत्रालयों को भेजे गए थे। ये 2 मंत्रालय कौन से हैं? द मग वॉज सेंट बाय चाइनीज एम्बेसी टू द साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री एंड वॉज मोस्ट लाइकली इंटेंडेड फॉर इनोवेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, जो इनके इजराइल के साइंस एंड टेक के मिनिस्टर हैं ओरेट फरकाश हाकोहेन। तो इनके लिए ये मग को भेजा गया था। दूसरा जो मग था ये इन्होंने भेजा था वहाँ की ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर जिनका नाम है मिराव मिकली। सो ये दोनों के दोनों मग्स एक साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री में भेजे गए थे। ये दोनों मिनिस्ट्रीज में ही क्यों भेजे गए थे? बिकॉज ऐसा कहा जाता है कि चाइना को इन दोनों मिनिस्ट्रीज में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, बिकॉज इन दोनों मिनिस्ट्रीज के साथ मिलकर के चाइना जो है वो काफ़ी ज़्यादा आगे जाके फ्यूचर में प्रोजेक्ट्स करने वाली है। नाउ जब ये मग्स वहां पे पहुंचे तो किसी को सस्पेशन था कि इन मग्स के अंदर किसी ना किसी प्रकार की कोई सस्पेक्टेड जो है वो डिवाइसेस इंस्टॉल करी हुई हैं। तो यहां पर आप देखिए, अ ट्रैवल मग गिवन एज अ गिफ्ट बाय द चाइनीज एम्बेसी इन इजराइल टू एन इजरायली मिनिस्टर वाज फाउंड टू कंटेन अ कंपोनेंट व्हिच वाज सस्पेक्टेड टू बी अ पॉसिबल स्पाइंग डिवाइस। तो इनको शक था कि इसके अंदर कुछ ऐसी डिवाइस लगी हुई है जो शायद हमारे ऊपर स्पाई कर रही है। ये वाली फोटो आप देख सकते होंगे, ये उस पर्टिकुलर ट्रैवल मग का ढक्कन है जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो इसमें इन्होंने देखा, इनको लगा कि शायद इसमें कुछ ऐसी डिवाइस आपको देखने को मिल रही है जो कि शायद हमारी मिनिस्ट्रीज के ऊपर स्पाई कर रही है। जैसे ये चीज़ हुई, ऑब्वियसली काफ़ी बड़ी बात थी। इजराइल की एक मिनिस्ट्री है, उसके अंदर इस तरह की चीज़ आती है तो सब लोग टेंशन में आ गए। इस पर्टिकुलर चीज़ के चलते बिकॉज ये सस्पेशन यहाँ पे बढ़ाया गया, द कॉम्पोनेंट वॉज अ लिसनिंग डिवाइस, इस तरह के यहाँ पे शक आने लगे एंड द शिन बेट वॉज अलर्टेड। शिन बेट क्या चीज़ है? ये इजराइल की सिक्योरिटी एजेंसी है जो कि बेसिकली इजराइल की इंटरनल सिक्योरिटी को देखती है। जैसे हमारे भारत में IB है, राइट, तो वैसे ही वहाँ पर इजराइल की सिक्योरिटी एजेंसी जिसका निकनेम है शिन बेट, इसको कहा जाता है, इसको अलर्ट पे डाल दिया गया था। जैसे ही इसको अलर्ट पे डाल दिया गया, जो भी मग्स भेजे गए थे चाइना से इजराइल की तरफ, उन सभी मग्स को भेजा गया इंस्पेक्शन के लिए और ये वाली फिर मग्स की इंस्पेक्शन होनी शुरू हो गई। मैंने आपको बताया कि इसकी जांच होनी शुरू हो गई थी। मोर इंटरेस्टिंगली, जब ये जांच चल रही थी, शिनबेट ने साथ में एक और चेतावनी इशू कर दी। उन्होंने कहा कि जो भी आपको मग्स कहीं से भी आए हैं, नॉट जस्ट चाइना, अगर कहीं से भी आए हैं तो प्लीज आप बहुत उसका ख्याल रखिए। यू मस्ट बी एक्स्ट्रा केयरफुल बिकॉज दे मे कंटेन द लिसनिंग डिवाइसेस और दे मे कंटेन सम कैमरास, सो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। नाउ आई नो व्हाट यू मस्ट बी थिंकिंग कि क्या ऐसे भी स्पाइंग होती है? जी हाँ, ऐसे स्पाइंग होती है। आज से कुछ साल पहले की बात है, चाइना जो है इसी तरीके से स्पाइंग अफ्रीकन यूनियन के हेडक्वार्टर में कर रही थी। आज से लगभग 4 साल पहले की बात है, सिमिलर इंसिडेंट को रिपोर्ट किया गया था 2018 में। उस टाइम पर क्या हुआ था कि चाइना ने जो अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर है जो कि एडिस अबाबा में लोकेटेड है, वहां पे उसने पूरे के पूरे हेडक्वार्टर को बग किया हुआ था। ये आप यहां पे देख सकते होंगे, द डिप्लोमेट का ये आर्टिकल है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। एज यू कैन सी ओवर हियर,
इफ चाइना बग्ड द एयू हेडक्वार्टर्स व्हाट अफ्रीकन कंट्रीज शुड बी वरीड। ये वाली खबर दोस्तों जनवरी 31, 2018 की ये न्यूज है। नाउ ये जो बगिंग थी इनके द्वारा 2012 में करी गई थी और इसकी जो स्पॉटिंग थी ये 2017 में करी गई थी। वो भी इस तरीके से समझ आया कि रोज रात को 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में जो एक्टिविटी में सडन स्पाइक देखने को मिलता था, जबकि उस टाइम पर दफ्तर में कोई होता नहीं था। यानी कि कुछ ना कुछ यहां पर जो है शेकी था, जिसकी वजह से ये चीज के अंदर जांच शुरू हुई एंड ये मालूम पड़ा कि चाइना ने इन हेडक्वार्टर्स को बग किया हुआ है। सो येस, वी कैन से दैट येस, चाइना इज डेफिनेटली capable of doing such things. China is definitely capable of spying on other countries इस तरीके से। अब जो पूरी की पूरी घटना इजराइल में हो रही थी उसको लेके चाइना की क्या रिएक्शन थी वो भी समझ लेते हैं। यहां पर आप देखिए कि अभी तक जो है वो जांच चल रही थी, ये केवल आरोप लगाए गए थे। चाइना ने कहा कि ये सारे के सारे जो हमारे ऊपर आप लोग आरोप लगा रहे हैं, दे आर बेसलेस रूमर्स which will have a severe impact as they aim to drive a wedge between China and Israel, tarnish China's image and seriously mislead the public। बल्कि इन्होंने यहां पर यह भी कहा, we asked the relevant media outlets to immediately withdraw the false reports, stop helping spread rumors and take real actions to eliminate the negative impacts which are already caused. If the media agencies insist on spreading such rumors, we will reserve the right to seek accountability। So ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे चाइना के द्वारा दिया गया। ऑब्वियसली चाइना इस चीज को लेकर काफी हताश थी, काफी गुस्से में थी। इमीडिएटली इसके बाद क्या होता है, जस्ट एक दिन के बाद ही क्या होता है कि शिनबेट की रिपोर्ट सामने आ जाती है। उन्होंने बता दिया कि ये वाले जो ट्रैवल मग्स थे असल में इसके अंदर कोई सर्विलेंस डिवाइस देखने को नहीं मिलती है, ये केवल वहां पे टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए डिवाइसेस लगाई गई थी एंड इट हैड नथिंग टू डू विद द स्पाइंग और एस्पियोनाज। आप यहां पे देखिए, शिनबेट एक्सपर्ट्स हु एग्जामिन्ड द सस्पिशियस पार्ट कंक्लूडेड दैट इट इज एन इनोसेंट पार्ट मेंट टू रिटेन द वैक्यूम सील इन द कप्स वॉल्स एंड मेंटेन इट्स टेम्परेचर ओवर टाइम। नाउ ये पूरी की पूरी कहानी हमें देखने को मिली कि पहले आरोप लगाए गए, चाइना उसको लेकर काफी हताश हुई, लेकिन अल्टीमेटली इजराइल के द्वारा यहां पे आरोप जो है वो खारिज भी कर दिए गए। बात कोई बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन इट इज हाईली पॉसिबल कि शायद ये किसी और के द्वारा यहां पे करवाया गया हो या फिर किसी और के द्वारा इस रिपोर्ट को यहां पब्लिश करवाया गया हो। इंटरेस्टिंगली अगर आप देखेंगे ये ऐसा पॉसिबल इसलिए हो सकता है बिकॉज पिछले कुछ सालों में चाइना और इजराइल के जो टाइज, जो संबंध है वो काफी ज्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज अगर आपको मालूम होगा तो यूएस और चाइना के बीच में पिछले 4 सालों से लगभग एक ट्रेड वॉर चल रहा है। जब से यूएस और चाइना के बीच में ये ट्रेड वॉर चल रहा है, चाइना ने अपनी नजदीकियां यूएस के साथ कम करते हुए इजराइल के साथ एकदम से बढ़ा दी हैं और ये वाले जो टाइज हैं इनके पिछले कुछ सालों से काफी ज्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। दे हैव सीन वार्मिंग रिलेशंस एंड ग्रोइंग चाइनीज इंटरेस्ट इन इजरायली इनोवेशंस स्पेशली इन मेडिकल टेक, रोबोटिक्स, फूड टेक एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नाउ बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने बल्कि यहां पर जो है उन्होंने अभी तक किसी प्रकार की इसमें अगर हम कहें कोई स्पेसिफिक डिमांड नहीं रखी है इजराइल के ऊपर कि आप लोग चाइना के साथ इतनी नज़दीकियां क्यों बढ़ा रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली यूएस जो है वो इस चीज़ को लेकर ज़्यादा खुश नहीं है। सो इट इज़ पॉसिबल दैट देयर इज़ अ थर्ड हैंड बिहाइंड दिस एंटायर ड्रामा जो कि हमें देखने को मिला, जिसमें अल्टीमेटली किसी की यहाँ पे गलती नहीं थी। इसके बाद अगर आप देखें, चाइना's ग्रोइंग इकोनॉमी इज फोर्सिंग इजराइल टू रीपोजिशन इटसेल्फ पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली विद द राइजिंग सुपर पावर। इस चीज़ को लेकर भी शायद यूएसए थोड़ा सा हताश है एंड जो डेटा पब्लिश हुआ था बाय इजराइल्स नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन जनवरी, इसने भी इंडिकेट किया था कि चाइना बिकेम इजराइल्स लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इंपोर्ट्स सरपासिंग इवन द यूनाइटेड स्टेट्स। सो वंस अगेन वी आर पॉइंटिंग टू द फैक्ट दैट देयर माइट बी अ थर्ड पार्टी इन्वॉल्व्ड इन दिस एंटायर एस्पियोनाज ड्रामा जो कि हमें यहाँ देखने को मिला। आपको क्या लगता है इस डेवलपमेंट के बारे में और क्या आपको लगता है कि इस तरीके से चाइना इजराइल के टाइज इंपैक्ट हो सकते हैं? डेफिनेटली बताइए कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बता दूं, यूपीएससी के कॉम्बैट में हिस्सा लेना ना भूलिएगा। इसमें अगर आप लोग एनरोल करते हैं तो प्लीज एनरोल यूजिंग द कोड अनी यूपीएससी, आपको कई सारे इनाम जीतने का मौका मिल सकता है। साथ ही में अगर आप लोग अनअकैडमी से अपनी तैयारी को शुरू करते हैं दोस्तों, तो प्लस और आइकॉनिक की आपके लिए ऑफरिंग्स अवेलेबल करवाई गई हैं, जिसमें अगर आप लोग प्लस कोर्स को परचेज करते हैं यूजिंग द कोड अनी यूपीएससी तो आपको यहाँ पे 10% का डिस्काउंट मिलेगा और साथ में आपको मेरी गाइडेंस भी अवेलेबल करवाई जाएगी। इसके साथ ही में ये वाले बैचेस आपके लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे। एंड अगर आप लोग आइकॉनिक में जाते हैं तो आपको स्टडी प्लानर मिलेगा, पर्सनल कोच मिलेगा, मेंस की क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। साथ ही में आई विल ऑल्सो बी टीचिंग दीज कोर्सेज टू यू। एंड अगर आप केवल टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। अनअकैडमी लाइट आपके लिए लेकर आया है बहुत ही सस्ते दामों में टेस्ट सीरीज जो कि आप लोग यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। साथ ही में अगर आप लोग यहाँ पर इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं और उसमें भी अनअकैडमी आपके लिए एक ओपन प्रोग्राम लेकर आए, यू कैन एनरोल इन दिस। एंड ऑल्सो पाथफाइंडर की टेस्ट सीरीज में दोस्तों हिस्सा लेना बिल्कुल नहीं भूलना। हर सैटरडे के दिन टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट शाम को 5 बजे टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाई जाती है। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।